उत्तरकाशी में टनल में फंसे 41 श्रमिकों को निकालने में लगेगा अभी और वक्त। वर्टिकल के साथ साथ मैनुअल ड्रिलिंग भी होगी। सेना ने संभाला मोर्चा। खुदाई में फंसे ऑगर मशीन को काटकर बाहर निकाला गया। मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर और लेजर कटर सिल्कियारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लगाया गया था। सुरंग के बाहर और अंदर कैमरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। विशेषज्ञों की टीम कर रही है निगरानी। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम अब 30 नवंबर तक पूरा होने का अनुमान। श्रमिकों को बचाने के लिए 6 योजनाओं पर काम। टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर एनडीएमए का बयान। मजदूरों तक पहुंचने के लिए 46 मीटर तक खुदाई की जरूरत। गुजरात में बिन मौसम बारिश, बिजली गिरने से 14 की मौत, 10 घायल। गुजरात के बोटाद में 2 इंच तक भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बीच एक ऑटो रिक्शा बहता आया नजर। राजकोट में तेज बारिश के साथ ओला गिरने से क्रिकेट स्टेडियम क्षतिग्रस्त। मीडिया बॉक्स बुरी तरह टूटा। महाराष्ट्र के अकोला में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक। बादलों के गरज के साथ झमाझम बारिश। तमिलनाडु के चेंगपट्टू में भारी बारिश से आई झमाझम तस्वीरें। देव दीपावली से पहले जगमग हुई काशी। 12 लाख दीपों के घाटों से होंगे घाट रोशन। तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट सजाए गए। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के जाने का अनुमान। काशी में धूमधाम से आज मनाई जाएगी देव दीपावली। 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स देखेंगे अलौकिक नजारा। सीएम योगी करेंगे स्वागत। केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन। हजारों की संख्या में जुटे लोग। पांडवों से जुड़ी ऐतिहासिक परंपरा आज भी कायम। हरिद्वार में हर की पैड़ी और अन्य मां तटों पर देव दीपावली की धूम। 11,000 दीप जलाए गए। कोयंबटूर में कार्तिकेय दीपम के अवसर पर ईशा आश्रम हजारों दीपों से हुआ रोशन। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी। दीघा घाट से आई तस्वीरें। अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का त्योहार। भक्तों ने सरयू नदी में लगाई राम नाम की पवित्र डुबकी। गिर सोमनाथ में भी दिखा कार्तिक पूर्णिमा का असर। भक्तों ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। गुवाहाटी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिखा आस्था का सैलाब। भक्तों ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने नदी में लगाई आस्था की डुबकी। अमृतसर में गुरु नानक जयंती के लिए स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। भक्तों ने अरदास के लिए हजारों मोमबत्तियां जलाई। दिल्ली में गुरु नानक जयंती पर दिखा खूबसूरत नजारा। रकाबगंज गुरुद्वारा को रंगीन रोशनी से सजाया गया। मंडी में प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह में की गई अद्भुत सजावट की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। दिल्ली में साहित्य आज तक 2023 का तीसरे दिन हुआ समापन। कला साहित्य और सुरों के सबसे बड़े मंच पर कई कलाकारों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। आज तक साहित्य जागृति सम्मान की हुई शुरुआत। कुल 8 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। जावेद अख्तर को आज तक साहित्य जागृति सम्मान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। लेखक अमीश त्रिपाठी को आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान से नवाजा गया। साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान में महिला कैटेगरी की विजेता बनी नासिर शर्मा। कुमार विश्वास ने साहित्य आश्रम में खूब बांधा सवा। कहा नजर की बात है तो फिर ये लब खामोश रहने दो। साहित्य आज तक के मंच पर रूबरू हुए एक्टर मनोज वाजपेयी अपने अंदाज में जीता लोगों का दिल। तिरुपति पहुंचे पीएम मोदी। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पारंपरिक परिधान में नजर आए पीएम। तेलंगाना में मेडक में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा कांग्रेस और बीआरएस परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं। तेलंगाना की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। कहा तेलंगाना को बीजेपी देगा पहला ओबीसी मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले को किया याद। कहा कमजोर सरकार से देश को हुआ बड़ा नुकसान। आज देश से आतंकवाद का हो रहा है सफाया। पीएम मोदी ने कान्हा शांतिवनम में लगाया पौधा। आध्यात्मिक नेता और लेखक कमलेश डी पटेल भी रहे मौजूद। तेलंगाना के निर्मल में चुनावी रैली में कांग्रेस बीआरएस पर पीएम का निशाना। कांग्रेस बीआरएस की मानसिकता ने निर्मल के सदियों पुराने खिलौना उद्योग को किया चकनाचूर। 1969 के तेलंगाना आंदोलन में प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर बोले नड्डा। कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस की गोलीबारी में 369 युवाओं ने गंवाई जान। महबूबनगर के नारायणपेट में चुनावी रैली में बीआरएस और कांग्रेस पर बरसे शाह। कहा केसीआर को मुख्यमंत्री और राहुल को प्रधानमंत्री बनाने पर हुई डील। चुनावी रैली में बोले शाह सीएम केसीआर और उनके 10 मंत्रियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। तेलंगाना की चुनावी जनसभा में केसीआर और कांग्रेस पर जमकर गरजे योगी। कहा तेलंगाना में आज संगठित माफिया चल रहा है। बीआरएस कांग्रेस एआईएमआईएम तीनों एक जैसे हैं।
संगारेड्डी में प्रधानमंत्री केसीआर पर राहुल का बड़ा प्रहार, कहा मुझ पर लगाए गए 24 केस 24 मेडल की तरह। राहुल ने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप, कहा प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, एक बटन ईडी का और दूसरा सीबीआई का। तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम केसीआर पर बड़ा हमला, कहा केसीआर ने तेलंगाना को लूटा, फार्म हाउस से चलाते हैं सरकार। सीएम केसीआर के बेटे केटीआर ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार, कहा मोदी जी की सबसे बड़ी संपत्ति है राहुल गांधी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर केटीआर का बड़ा दाव, तेलंगाना में बीजेपी को हराएगी बीआरएस, फिर से बनेगी हमारी सरकार। राहुल गांधी के बयान पर ओवैसी का पलटवार, बोले राहुल का प्यार इटली और प्रधानमंत्री। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा प्रधानमंत्री के सबसे बड़े हितैषी हैं राहुल गांधी। कमारेड्डी की रैली में राहुल गांधी ने केसीआर पर फिर साधा निशाना, बोले अगर आप केसीआर के दोस्त या परिवार के हैं सदस्य तो परीक्षा पास करना होगा आसान। पटना में आरजेडी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस को घेरा, कहा जो कांग्रेस पहले जातीय जनगणना की बात नहीं करती थी उसके नेता अब इस पर बात कर रहे हैं। बीजेपी की जेडीयू तोड़ने वाले बयान को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा वो करते रहे बकवास। चुनावी रण में कांग्रेस से झोंकी ताकत, आज प्रियंका गांधी की तेलंगाना में 3 जनसभा। मेरठ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली, 3:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। सीए को लेकर बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने फाइनल ड्राफ्ट 30 मार्च 2024 तक तैयार होने की जताई उम्मीद। कास्ट सर्वे के बाद अब विधान बनाने की समिति है, उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कास्ट सर्वे के बाद अब शराबबंदी की सर्वे, बिहार में पूर्ण शराबबंदी और उसको लागू करने का सर्वेक्षण कराएगी नीतीश सरकार। किसान आंदोलन के दौरान लंबित मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, किसान नेताओं का आरोप केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक नहीं पूरी की मांग। सोनीपत से सड़क मार्ग और रेल से हजारों की संख्या में किसान पंचकुला रवाना, 28 नवंबर तक करेंगे प्रदर्शन। चंडीगढ़ में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन, 3 किसान कानून के खिलाफ हुए किसान आंदोलन की थी 3री वर्षगांठ। स्वामी गीतानंद जी महाराज की 19वीं पुण्यतिथि पर वृंदावन में श्रद्धांजलि सभा, गीता आश्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में खेलो इंडिया अभियान के तहत राजधानी मैत्री क्लब फाउंडेशन ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र में मनाया गया दीपोत्सव, कल्याण में हजारों दीपों से जगमगा उठा ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला। वृंदावन महोत्सव के मौके पर पूरे वृंदावन में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। राधा बल्लभ मंदिर में लगाए गए 500 से ज्यादा पौधे। अंगदान जागरूकता और शारीरिक फिटनेस के लिए श्रीनगर में डल लेक हाफ मैराथन का किया गया आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का किया आयोजन, दिल्ली की कई टीमें इसमें कर रही हैं शिरकत। देवघर में संविधान दिवस के मौके पर गांव में आयोजित हुआ युवा जनमत कार्यक्रम, गांव वालों ने संविधान की शपथ लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने का लिया संकल्प। काउंटर के दौरान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली कामयाबी, खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डाला के 2 शूटर्स दिल्ली में गिरफ्तार, पंजाबी सिंगर पर हमले की थी। खरगोन में बड़ा हादसा, ओंकारेश्वर नहर में गिरी कार, मां बेटी की मौत। मौत के बाद ससुराल और मायके पक्ष में छिड़ा विवाद, जमकर चले पत्थर और तलवार। पुणे में आई बड़ी आपात स्थिति, अहमदनगर रोड पर एथिलीन ऑक्साइड ले जा रहा एक टैंकर पलटा। गुवाहाटी के फैंसी बाजार में दिखा आग का तांडव, ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरते रेस्टोरेंट में लगी आग, सब कुछ जलकर खाक। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने मचाया आगपात, डामर प्लांट में पहुंचकर की आगजनी, कई गाड़ियां जलकर खाक। नासिक में कार कंटेनर की भीषण टक्कर में 5 लोगों ने तोड़ा दम। बारामती में एक गोदाम में लगी भीषण आग, मशक्कत से बुझाई गई आग। घर से दोस्तों के साथ सब्जी लाने गए युवक की पीट कर हत्या, बदमाश सड़क किनारे शव फेंककर फरार। ग्वालियर में नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप, पुलिस विधायक के रिश्तेदारों पर लगा आरोप। बेगूसराय में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी को मारी गोली, आरोपी पति फरार। जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से कुख्यात हिस्ट्री शीटर घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव के ठिकाने पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। झारखंड के गोड्डा में सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, हादसे में 1 की मौत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग की हत्या से परिवारजनों में आक्रोश, रोड जाम कर किया गया हंगामा। रेवाड़ी में 2 गुटों के बीच मारपीट, जमीनी विवाद का था मामला। शहडोल में अवैध रेत उत्खनन रोकने गए पटवारी को ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में एक मेडिकल स्टूडेंट के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, हॉस्टल के बेसमेंट में मिली डेड बॉडी। यार्ड में खड़ी एक गाड़ी में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मेरठ में बेसमेंट खोदते वक्त मिट्टी गिरने से 3 मजदूर दबे, 2 की हुई मौत।
T20 के दूसरे मैच में